अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गजरेला जिसको गाजर की खीर कहते हैं रेडी किया, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेडी हुआ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गजरेला तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने आधा कप चावल लिए थे, जिसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब पानी समेत चावल हम एक बर्तन में शामिल कर लेंगे। चावल शामिल करने के बाद अब हम इसको ढक के देंगे और पकने के रख देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट से चावल हम इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पर एक बर्तन में हमने 3 किलो दूध लिया है। दूध जो हमने बाज़ार से नॉर्मल कच्चा दूध मिलता है वो लिया है। अब इसके अंदर साथ ही गाजर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर ली, जिसको हमने कद्दूकस कर ले, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। गाजर शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 बॉयल दिए और साथ में इसे 7 से 8 छोटी इलायची ली थी, जिनके दाने निकाले, दाने इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसको मीडियम आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे और साथ में हम इसके अंदर जो चावल थे हमने बॉयल करके रखे थे वो भी इसके साथ शामिल कर लेंगे। चावल हमारे देखिए कितने सॉफ्ट से हमारे जो चावल है वो रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे और फिर साथ ही इसको हम ये दूध के अंदर इसको भी चावलों को शामिल कर लेंगे। ऐसे चावल करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब हम दूध के अंदर चावल शामिल करते हैं तो चावल हार्ड हो जाते हैं। अब हम चम्मच की मदद से दूध के अंदर इसकी भी चावलों की मिक्सिंग कर देंगे और इसको मीडियम आँच पर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए जो दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है और जो गाजर है वो भी सॉफ्ट हो गई है। अब चम्मच की मदद से मिक्सिंग करते हुए हम इसको पकाते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो इसको मिक्सिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब दूध गाढ़ा हो जाए तो यहाँ पर आके चम्मच चलाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे ना लगे। यहाँ पर देखें जो गजरेला वो हमारा रेडी होने वाला है। अब हम इसको देखिए कितनी वो थिकनेस शक्ल में आ गया है। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको यहाँ पर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर में चीनी शामिल की उसका भी जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। आजकल के मौसम में आप भी ये गजरेला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये गजरेला बहुत पसंद आएगा। गाढ़ा हमारा गजरेला जो रेडी है, अब इसके अंदर मैंने शामिल कर देंगे। बादामों को छिलका उतार कर मैंने इसे स्लाइस में काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद हम बस इसकी मिक्सिंग करेंगे और नीचे से जो आग है वो बंद कर देंगे। क्रीम का पैकेट शामिल करने के बाद हम अब इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। यहाँ पर क्रीम की हमने गजरे के अंदर अच्छी से मिक्सिंग कर ली है और हमारा गजरेला जो बिल्कुल रेडी हो गया है। और जैसे जैसे हमारा गजरेला ठंडा होगा ज़्यादा थिक होता जाएगा। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक